कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। संदीप जी, दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन फिर जीरो का रहा, कहां चूक हो गई? देखो, सब निराशा का रहा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, खासकर पिछले 2-3 महीने से जो मैंने ट्रेंड देखे और उसके बाद जो चूक हुई, वो दो एक चीज़ों पे मैं उसको डालना चाहूँगा। पहले तो क्या था, जो बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे थे कि एक बहुत तगड़ा एंटी इनकम्बेंसी था केजरीवाल के खिलाफ, बहुत ज़्यादा। और ये कोई ऐसा ही नहीं है कि वोट चला गया। ठीक है, उसमें पैसा बहुत लगा है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो उसने जो वोट खींचा वो आम आदमी का उतना नहीं खींचा। आम आदमी का जो वोट कांग्रेस को जा सकता था, उसको एक तरीके से बीजेपी ने पूरा एंटी इनकम्बेंसी अपने साथ कंसोलिडेट किया। हमें क्या हो गया था कि मुझे अब ये लग रहा है कि 2024 में जो हम लोगों ने गठबंधन किया था, वो ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे सही था। बहुत लोगों में ये था कि नहीं साहब, आप तो उनके साथ चले जाओगे। तो जब वो वोट दे रहे थे कि किसी भी हालत में केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने, तो उनको ये शक था कि कांग्रेस देर सवेर वहां चली जाएगी। और इसलिए, क्योंकि ये जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आखिरी के 5-7 दिन में जब आदमी मन तय करने लगता, बहुत सा ये फीडबैक था कि नहीं साहब, आप अच्छे हैं, हम आपको वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर बीजेपी हरा रही है तो फिर हम बीजेपी को क्यों ना दें, क्योंकि ये सीधे सीधे दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल को हटाने का वोट पड़ा। उसमें कुछ ऐसा वोटर है जो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता था, जिसको भी कांग्रेस गंभीर नहीं रुकी, तो चाहते ना चाहते हुए वो रुक गया। जो ये कहते हैं ना कि 43-44%, वो 43-44% पे उनका सपोर्ट नहीं है। उनका सपोर्ट पेज मेरे हिसाब से 35-36% पर आ गया है। लेकिन उसका बहुत सा वोटर है जो बीजेपी में नहीं जाना चाहता था, विवश होकर उसने वोट दिया, जिसमें हमें दलित वोटर, मुस्लिम वोटर को मानूंगा, उसने एज ए लास्ट चॉइस वहां वोट किया। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वो वोट ले गई। जैसे ये कहते हैं ना कि साहब इनकम टैक्स का और ये कुछ और रियायतें दी, ये सब रियायतें ठीक हैं, लेकिन ये रियायतें तब काम की जब वोटर एज इट इज छिटक गया था, वो अच्छी दिल्ली देखना चाहता था। यानी आपका मानना है पहला जो रीजन है कि लोकसभा में गठबंधन हुआ 2024 में, इसलिए विधानसभा में कांग्रेस को आपके मुकाबले लोगों ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को तरजीह। हाँ, एक हमको ये माना कि अगर हम क्योंकि देखिए बार बार सवाल पूछे अगर जाते थे, लोकसभा में गठबंधन नहीं होता तो तो शायद हम लोग ज्यादा अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। सीटें आती। सीटें आती, ज्यादा सीटें आती, बहुत अच्छा करते। अ, मैं एक और चीज बताऊं, जो अभी लोग बार बार कह रहे हैं ना कि साहब क्या हमारे ही कारण कोई हार, एक तो कोई किसी के कारण हारता नहीं है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था उसमें हो सकता है हमको बहुत और ज्यादा मिलता। राइट, ये तो है। और सरकार इनकी जाना तय थी। लोग सिर्फ एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि जिनको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा परहेज नहीं था, या उनको था कि अति हो गई है इनके कुशासन की, इनके भ्रष्टाचार की, वो चाहे ना चाहे बीजेपी में चले गए। और बहुत सा ऐसा वोटर जो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था, मैंने आपको दलित वोटर का बताया, मैंने आपको माइनॉरिटी के वोटर का बताया और बहुत सा बताया, उसको शक था भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे, वो रुक गया। उसने कहा चलो भाई, इससे तो कम से कम, भले इसने दिल्ली बर्बाद की हो, कांग्रेस में उनको ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं रहेगी। तो कांग्रेस से चूक कहां हुई? ये तो हुई कि लोकसभा में साथ गए इसलिए वोट नहीं मिला। कांग्रेस से इस चुनाव में चूक कहां कहां हुई है, कहां कमी रह गई कि वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद बहुत नहीं बढ़ा, 0 से 1 की संख्या भी नहीं पा सके? देखिए, ऐसा है कि जो पूरा जो एक तरीके से माने नरेशन था चुनाव का, वो हम लोगों ने तय किया। यमुना की बात सबसे पहले कांग्रेस ने लेना शुरू की। एयर पोल्यूशन की बात हम लोगों ने सबसे पहले बात करना शुरू किया। बिगड़ी हुई दिल्ली हमने सबसे पहले बात की, रेखांकित की। इनके जितने क्लेम थे उनको कि 0/0 रहे हैं, वो हमने किया। इनके भ्रष्टाचार का आप देखिए सारा खुलासा हम लोगों ने किया। चाहे शीश महल की कॉन्फ्रेंस हो, लिकर पर जो चिट्ठी लिखी हमने लिखी, एक तरीके से माहौल हमने तय किया था। और उसमें लोगों ने हमारी बातों को, भले हमारे मुंह से नहीं, लेकिन समय समय में जब उनके बीच में गई वो बात बनी। हम मुझे लगता है कि लोगों को, अगर हम 4-5 महीने पहले, अब ये अटकलें हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम शायद एकदम लोकसभा चुनाव के बाद अग्रेसिवली आ जाते, या लोकसभा चुनाव में एक अपनी एकता, मतलब अपनी अलग होकर एक पहचान बनाते, तो लोग भरोसा करते कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इनको हरा सकेगी। तो चूक कहां हुई कि या केंद्रीय तो नेतृत्व से या नहीं, नहीं, प्रदेश नहीं, देखिए, नेतृत्व ये कुछ नहीं कह सकते। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि एक नेतृत्व कोई खास कारण लेता है। हम लोगों में शायद देरी हो गई दिल्ली को, दिल्ली उसको एक्टिव करने में। देखिए, देवेंद्र यादव जी एकदम आए थे, और 2-1 महीने मैं उन पर, उनको तो बल्कि मैं उनका उनका उनकी सराहना करूंगा कि देर से आने के बाद बीच चुनाव में इन्होंने भागदौड़ संभाली,
कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग इलाकों में जाता है, समझता है, उसमें टाइम लगता है। उसके बावजूद भी बिना रिसोर्सेज के, बिना एक उस तरीके के व्यापक पब्लिक सपोर्ट के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को एक फोर्स बनाया। रिजल्ट जो भी रहा हो, हम लोगों को सब मिलकर शायद 2-4-5 महीने पहले वो काम कर देने चाहिए थे जो हम लोगों ने दिसंबर जनवरी में आके शुरू किए। तो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक कह रहे कि कांग्रेस वोट कटवा थी, कुछ मटिया महल से विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर साथ में लड़ते तो अच्छा करते। देखिए, साथ में लड़ते तो भी नहीं जीतते, क्योंकि वोट एंटी इनकम्बेंसी का था। ये समझ नहीं रहे हैं, इसी ये समझ रहे हैं कि हर जगह 1+1 2 हो जाता है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ती तो भी बीजेपी तो जीतती। भी बीजेपी जीतती, ये तो हम पहले से ही कह रहे थे, चाहे हम साथ लड़ते चाहे अलग लड़ते। हाँ, ये था अलग लड़ने में संभावना थी कि कांग्रेस बहुत बेहतर करती, लेकिन मैं आज दावे से आपके साथ कह सकता हूं जो वोटर का मूड था, वो मूड ये नहीं था कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएं। उसका मूड था कि हमें एक बदली हुई सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव दिल्ली के 60 से 70% वोटर के दिमाग में था। उसका कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, क्योंकि हम उस तरीके से सामने नहीं आए थे। लेकिन अगर हम साथ लड़ते तो ये मत समझिए कि 43 और 7 50% वोट पड़ता, 35-36% ही वोट पड़ता। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बहुमतों से अपने अपने इलाकों में जीतती। तो संदीप जी, आपने कहा कि लोकसभा में हुआ, इसलिए विधानसभा में कांग्रेस को चॉइस नहीं रखा आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी के मुकाबले। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा, चाहे लोकसभा के स्तर की बात करें, विधानसभा की बात करें, या पंजाब में विधानसभा चुनाव होने। देखिए, पंजाब में तो कोई मतलब ही नहीं है, ना हम लोकसभा में साथ लड़े ना विधानसभा में। जहां तक दिल्ली की बातें देखेंगे, भाई अलायंस तो आदमी उस पार्टी से करता है जिस पार्टी का उस समय कुछ हो। तो 2-1 साल है एमसीडी चुनाव में, 2-2.5 साल है, 4 साल है, 4-4.5 साल है पार्लियामेंट के लिए, और 5 साल है करीबन विधानसभा के लिए। तब तक किस पार्टी की क्या हालत बनती है तब देखेंगे। अभी उससे यानी अभी भी संभावना है आम आदमी पार्टी अलायंस की तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन यह है कि कोई पार्टी, भाई सवाल भी तो तब होता है ना कि जब 2 पार्टनर हो, एक पार्टनर गायब भी हो जाए तो क्या संभावना बचेगी। तो देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उस समय तक कोई हम में से एक पार्टी ऐसी है जो शायद बचे भी उस समय तक। आप में से कोई एक नहीं बचेगा दिल्ली में? कौन? आप समझ लो 100 MP वाली बचेगी या 3 MP वाली बचेगी, आप अपने आप ही अटकलें लगा लो। नहीं, आप अटकलें नहीं, आप सामने बात करें, बताइए। आम आदमी पार्टी नहीं बचेगी? मुझे लगता है कि संभावना है उसकी। कांग्रेस तो रहेगी, कांग्रेस तो अगले 100 साल रहेगी। हमारी सीटें कम आए, हमारी सीटें ज्यादा आए, हम तो रहेंगे। कौन ऐसा है जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? आप खुद ही देख लो, आज चर्चा किसकी हो रही है। और पंजाब में? पंजाब में तो कांग्रेस जीतेगी, इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? भाई जब हम जीतेंगे तो उनकी सीटें नहीं आएंगी, वो सीधी बात है। ये अटकले कि लोग टूट जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसमें मैं नहीं जाता, इसका कोई मतलब नहीं होता है। देखो, लोगों ने एक सरकार दी है चुनी हुई, अभी तक तो वो 2 साल कुछ नहीं कर पाई, 2-2.5 साल, हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल वो कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस पंजाब में रहा है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार वहां आज दिखने लगा है, जिस तरीके से वो उनके पास 2 रुपया नहीं बचा है किसी चीज पे खर्च करने के लिए, और पंजाब आज इतने गहरे वित्तीय संकट में है कि अगले 20 साल लगेंगे पंजाब में वापसी में। पंजाब में इनकी अब कोई संभावना तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली में आप कह रहे कि खत्म हो जाएगी, पुरानी पार्टी रहेगी यानी कांग्रेस रहेगी, तो आम आदमी पार्टी का आने वाले वर्षों में क्या होगा? पंजाब चुनाव के बाद लोग क्या देखते हैं प्रोस्पेक्ट है? किताबें हैं ना, किताबों में कई बार लिखी जाती हैं स्मृतियां, किताबों में आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में 8-7-8 साल बाद, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो संदीप दीक्षित हमारे साथ थे, साफ कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता, कांग्रेस सीटें भी जीतती। लेकिन दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भी होता तो भी भारतीय जनता पार्टी ही ये चुनाव जीतती। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।